Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I've taken from previous year's SimCats and set is a caselet based set, and the set says all the refrigerators manufactured by ABC Company Limited. A leading refrigerator manufacturing companies are sold in three stores: Chroma, Reliance Digital, and Vijay Sales. The total number of refrigerators sold in the year 2024 to 25 was 9,600. The company produces two brands of refrigerator, GL and Whirlpool. A refrigerator belonging to either brand can have one of the two types of technology, inverter and non-inverter. Chroma holds largest market share of ABC appliances, accounting for 50% of the total sales. Reliance Digital follows, selling 35% of the total refrigerator. The remaining sales occur in Vijay Sales. Out of the refrigerators sold in Vijay Sales, 55% were of non-inverter type. In Reliance Digital, the percentage of non-inverter refrigerator was 10 percentage point higher in Vijay Sales. In Reliance Digital, 4 out of every 5 refrigerator were sold were of Whirlpool brand. In Chroma, 25% of the refrigerators sold were of the GL brand. Across all three brands combined, 68.75% of the refrigerator were of the non-inverter type and 75% belong to the Whirlpool brand. क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. हाउ मेनी पर्पल रेफ्रिजरेटर वर सोल्ड इन क्रोमा? हाउ मेनी इन्वर्टर्स रेफ्रिजरेटर वर सोल्ड इन विजय सेल्स? व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द पर्पल रेफ्रिजरेटर सोल्ड इन रिलायंस डिजिटल टू दोज इन दी विजय सेल्स? Question number 4, the price at which refrigerators are sold in Vijay sales are as follows. What is the sales revenue generated from Vijay sales if 25% of the GL refrigerators sold in Vijay sales were of non-inverter type? Question number 5, for Reliance Digital, if 62.5% of the GL refrigerator are of non-inverter type, then what is the difference between the number of GL inverter and Whirlpool inverter refrigerator in Reliance Digital? आपने को क्या बोला भाई? एक ब्रांड है, मतलब बेसिकली एक कंपनी है एपीसी अप्लायंस लिमिटेड, जिसके अंदर दो अलग अलग ब्रांड्स की रेफ्रिजरेटर बनाई जा रही हैं. वो है जीएल और पर्लपूल, जो कि फर्दर दो अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ बनाई जा रही हैं, जो कि टेक्नोलॉजी इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर. और ये सारी जो ब्रांड्स हैं, दे आर सोल्ड इन थ्री स्टोर्स: क्रोमा, रिलायंस डिजिटल एंड विजय सेल्स, जिसका कि अपने को पूरा नंबर क्रंच करना है. ठीक है. अब अपने को इन सब सेट में कैसे करना होता है? अपने पास जो ये सबसे बड़ा नंबर है, वो क्या नंबर है? 9600 का. यही नंबर है जो कि अपना ऐसा ब्रेक डाउन होते जा रहा है. कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है ये भी देख लेते हैं. पहला तो ये हो रहा है कहाँ पे? रिलायंस डिजिटल में नहीं. 50% का कहाँ पे था? क्रोमा पे. क्रोमा पे 50% यानी कि 4800 तो भाई साहब यहाँ पे ही आएगा. अच्छा. क्रोमा पे 48%. फिर आगे रिलायंस डिजिटल पे. रिलायंस डिजिटल पे कितना है? रिलायंस डिजिटल पे है आपका 35%, यानी कि 96 का 35%. यानी कि 96 का फटाफट से 35% ऐसा सॉल्व कर लेते हैं. तो 6 5 जा 30, कैरी 3, 5 9 जा 45, 480, और इधर आ गया 9 3 जा 27, कैरी 2, 9 3 जा 29, 6 3 जा 18, कैरी 1 27 28, यानी कि 0 8 8 16, कैरी 1 8 4 12 13 और 3360. ठीक है. यहाँ पे आ गया कितना? 3360. और जो बचा हुआ है वो विजय सेल्स के पास चला जाता है. ठीक है. विजय सेल्स पे आ गया. जो बचा हुआ है वो क्या है? रिमेनिंग 15% ना, तो यानी कि 9600 का ये 4800 में से 3360 माइनस कर लेते हैं, तो अपने को मिल जाएगा 3360 को माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचा? 0 10 6 14, 10 में से 6 गए, 7 में से 3 गया 4, और इधर बच गया 1, यानी कि 1440. अब कह रहा है कि भाई ये जो नंबर्स हैं, ये तीनों ब्रांड मतलब तीनों स्टोर्स के बारे में दिया हुआ है. अब ये नंबर फर्दर इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर या पर्लपूल और इसके अंदर सेग्रीगेटेड है. ठीक है. चलो साथ साथ में अपन जगह बनाते हुए चलेंगे. अभी देखो, जहाँ पे अपन बिना कैलकुलेटर के काम कर सकते हैं वहां तक खींचेंगे, एंड अगर जरूरत पड़ी तो हम कैलकुलेटर का भी यूज करेंगे. ठीक है. अपने को क्या बोला हुआ है कि भाई आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर सोल्ड विजय सेल्स वर 55% वर ऑफ नॉन इन्वर्टर टाइप, यानी कि इसमें से इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर भी दिया हुआ है. इन्वर्टर कितने हैं और नॉन इन्वर्टर भी कितने हैं, ये भी अपने को यहाँ पे बता दिया है. नॉन इन्वर्टर टाइप कितने हैं? 55%, यानी कि 1440 का आधा, और इतना मतलब आधा कितना होता है? 720 और 72 और. ठीक है. यानी कि 9 9 और 7, यानी कि 792. ठीक है. ये मिल गया अपने को 792. यानी कि नॉन इन्वर्टर अगर 792 है तो 720 में से -72 कर लो तो कितना बच गया? 10 में से 2 गया 8, और 11 में से 4, और 648, यानी कि यहाँ पे कितना मिल गया? 648. ठीक है.
अच्छा जी, अपने को एक पार्ट ये भी मिल गया। फिर आगे कह रहे हैं, इन रिलायंस डिजिटल द परसेंटेज ऑफ नॉन इन्वर्टर शोन वाज़ 10% पॉइंट हायर देन विजय सेल्स। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पे भी बोला हुआ है कि ये जो नॉन इन्वर्टर है, ये 10% ज़्यादा है। ज़्यादा हो गया मतलब 10% तो 10% ज़्यादा बोले तो यानी कि 55 की जगह पे अब 65 हो जाएगा। तो 3360 का 65%, ठीक है? ये अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके लिए यूज़ करेंगे अपन कैलकुलेटर। 3360 का 65% यानी कि कितना आ गया 2184, ठीक है? 3360 का हमने कर लिया 65%, 2184, ठीक है? यानी कि रिमेनिंग कितना है इसका है, यानी कि 3360 में से 3360 में से माइनस, इधर कर लेते हैं ये वाला पार्ट तो 3360 में से 2184 को माइनस कर लेते हैं, तो 10 में से 4 6 7 5, ठीक है? और इधर कितना बचा 2 1 और इधर बच गया 1, 1176, ये मिल गया अपने को कितना 1176, ठीक है? फिर आगे कह रहा है कि साथ-साथ में जगह बनाते हुए चला जाए, ठीक है? आगे अपने को बोल रखा है कि भाई इन रिलायंस डिजिटल आउट ऑफ एवरी 4 सॉरी आउट ऑफ एवरी 5 रेफ्रिजरेटर शो सोल्ड वर ऑफ पर्लपुल। अच्छा, यानी कि 4/5 तुम्हारी पर्लपुल ब्रांड की है, ठीक है? अगर 4/5 पर्लपुल है, तो यानी कि यहाँ पे बोला हुआ है कि इसमें से 4/5 तुम्हारी पर्लपुल ब्रांड की है। तो अ, ये जो तुम्हारा जीएल है, ये 1/5 होना चाहिए। 3360 का 1/5 कितना हो जाएगा? 3360 का 1/5 आ जाएगा तुम्हारा 5 6 ज़ा 30, 36 5 7 ज़ा, तो यानी कि ये तुम्हारा आ जाएगा 672। और क्या बोला था पर्लपुल ब्रांड, पर्लपुल ब्रांड इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 2688, ठीक है? ये निकल गया अपने को यहाँ पे ये पार्ट। इन क्रोमा 25% ऑफ द रेफ्रिजरेटर सोल्ड वर ऑफ जीएल। अच्छा, क्रोमा में भी यही बोला हुआ है कि इनके पास जो 25% है वो जीएल ब्रांड की है, यानी कि 1/4 इनका 1200, तो यानी कि इनका पर्लपुल ब्रांड कितना होने वाला है 3/4, यानी कितना होना चाह रहा है 3600 ये होना चाहिए, ठीक है? ये भी हमने फिगर आउट कर लिया। अच्छा, अक्रॉस ऑल 3 स्टोर्स कंबाइंड 68.75% वर ऑफ नॉन इन्वर्टर। अच्छा, अक्रॉस तीनों ब्रांड की अगर हम बात करें तो 68.75 जो है कौन सा है नॉन इन्वर्टर, ठीक है? यानी कि अपने को क्या निकालना पड़ेगा 68.75% ऑफ 9600, ठीक है? इसके लिए अपन यूज़ करेंगे कैलकुलेटर, ठीक है? 60 9600 का अपने को चाहिए 68.75%, तो विच इज़ 6600, यानी कि ये मिल गया 6600, यानी कि ये बन जाएगा अपना 3000, क्योंकि अपने को इसका सम ही बनाना था 9600 का, ठीक है? ये पार्ट अपने को क्लियरली मिल गया। एंड आगे लिखा हुआ है कि यही चीज़ बोला हुआ है पर्लपुल ब्रांड ओवरऑल दिया हुआ है। पर्लपुल ब्रांड ओवरऑल दिया हुआ है। ओवरऑल पर्लपुल कितना दिया हुआ है? जगह बना लेते हैं ना। ओवरऑल पर्लपुल ब्रांड अपने को दिया हुआ है कितना 75%। अगर वो 75% है, यानी कि पर्लपुल ब्रांड अगर 75% है, तो यानी कि जीएल ब्रांड अपना 1/4 होना चाहिए, तो 9600 का 1/4 कितना होगा 2400 होता है। 2400, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था 7200, ठीक है? अब ये थोड़ा अपने पास इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि अपने को मदद करेगी चीज़ों को कंप्लीट करने में। कैसे? अपने को क्या पता है नॉन इन्वर्टर 6600 है, ठीक है? अगर नॉन इन्वर्टर 6600 है, तो हमारे पास ये पार्ट मिल जाएगा, बिकॉज़ वी नो दिस कि भाई नॉन इन्वर्टर 6600 है, इन्वर्टर अपना 3000 है, तो 3000 में से 648 इधर है, 1176 इधर है, यानी कि 1176 प्लस 648, यानी कि 8 6 14 कैरी 1, 7 4 11 12 कैरी 1 और 11 12 6 18 1824, इसको 3000 से माइनस कर लो, यानी कि 3000 माइनस 1824, ठीक है? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, ठीक है? और 9 में से 8 गया 1, 1 1176, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या करा था
8 से 14 कैरी 1, 7 4 11, 12 कैरी 1, 11 और 12 6 18, ठीक है। और इसमें से करा 10 में से 4 गया 6, 9 2 7 और इधर 1176, यानी कि इधर अपने को मिल गया इन्वर्टर टाइप भी, इसका भी इन्वर्टर टाइप अपने को मिल गया कितना, 1176, यानी कि नॉन इन्वर्टर टाइप भी यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। नॉन इन्वर्टर टाइप निकालने के लिए क्या होगा, 4800 माइनस 1176, 4800 माइनस 1176, 1176 कितना हो जाएगा, 4, 9 में से 7 गया 2, 6 और इधर क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट। अपने को क्या पता था, 4800 में से अपने को 11 6 था, माइनस 10 में से 4 गया 6, ठीक है। 9 में से 7 गया 2 और इधर 7 में से 1 गया 6 और इधर कितना बचा, 4 में से 1 गया, यानी कि 3624, ठीक है। 3624, हाँ 3624 अपने को मिल गया यहाँ पे, 3624, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 3624 और इधर कितना है, 4 4 8 8 2 10 कैरी 1, ठीक है। 2 8 2 10 और 19 कैरी 2, 6 2 8 8 1 9 9 7 16 कैरी 1, ठीक है। 3 1 4 2 6, ठीक है। 6600 पूरा ये उत्तर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, इसको भी लगे हाथ निकाल ही देते हैं क्योंकि अपने को ये भी एक काम का आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे अपने को क्या पता था, यहाँ पे जीएल कितना आएगा और पर्लपुल कितना आएगा ये भी निकालना है। जीएल के बारे में अपने को क्या पता है, 2400 यूनिट है ना, तो 2400 में से 1200 इधर है, 672 इधर है, यानी कि 1200 माइनस 672, तो कितना बच गया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2 और 11 में से 6 गया 5, यानी कि ये कितना होना चाहिए था, 528। ये मिल गया तुम्हारा कितना, 528। सिमिलरली वी कैन चेक फॉर पर्लपुल ऑल्सो, पर्लपुल का कितना था, 7200 में से 3600 यहाँ चला गया, 3600 में से 2688 यहाँ पे, तो 3600 में से 2688 तुम्हारा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कितना बचा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 912, यानी कि ये मिल गया तुम्हारा 912। तो कितना बच गया, 8 2 10 कैरी 1 2 1 3 1 4 कैरी 1, ठीक है परफेक्ट, ये भी तुम्हारा नंबर हो गया सेट, ठीक है। अब मैंने क्या करा, थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा मतलब शांत दिमाग से, बेसिकली कुछ मेहनत इसके मतलब वैसा वाला सेट नहीं था जहाँ पे तुम्हें बहुत लॉजिकली सोचने पे मजबूर कराना था। ये पूरा सेट कैलकुलेशन पे था, तुमसे बस कैलकुलेशन कराते जा रहा था, दैट्स इट। और मैंने क्या करा, थोड़ा साफ सुथरा चीज़ों को लिखता गया। इसके इस इन सेट्स में ना ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा आराम से लिखिए, ठीक है। मतलब अगर हे वाई लिखना शुरू करेंगे तो चांसेस आर वेरी है कि यू विल क्रिएट अ सिचुएशन जहाँ पे तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि यार मैंने ये वैल्यू क्यों लिखी थी या ये वैल्यू कहाँ से आ गई मेरी, तो वो एक चीज़ रहती है, तो थोड़ा उसको अपने को ध्यान देना होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे देखते हैं क्या क्या पूछा हुआ है, उसके बेसिस पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ है कि भाई हाउ मेनी पर्लपुल रेफ्रिजरेटर वर सोल्ड इन क्रोमा, क्रोमा में पर्लपुल कितने, 3600, तो पहले का आंसर क्या मिला, 3600, ठीक है। हाउ मेनी रेफ्रिजरेटर वर सोल्ड इन विजय सेल्स, विजय सेल्स में इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर कितने, 648, तो इसका आंसर क्या मिला, 648। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो एकदम क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द पर्लपुल रेफ्रिजरेटर सोल्ड इन रिलायंस डिजिटल टू दैट इन द विजय सेल्स, ठीक है। पर्लपुल रेफ्रिजरेटर 2688 एंड 912, इन दोनों का रेशियो बोला हुआ है, 2688:912, ठीक है। 912, तो यानी कि अपने को साफ दिख रहा है, 4 से तो जा ही रहा है, पहले थोड़ा 4 से निपटा देते हैं फिर देखते हैं आगे। 4 से जाने पे क्या जा रहा है, 4 6 जा, 7 जा और 2 जा, ठीक है। 4 2 जा, 3 जा और नहीं 2 जा और 8 जा, ठीक है। ये भी आ गया, अच्छा और जा रहा है 4 से ना, और निपटा देते हैं। 4 1 टाइम एंड कितना बच रहा था, 672 था ना,
4 6 हाँ, 4 1 टाइम 27, 4 6 एंड पीछे कितना बचा? 8 टाइम्स, ठीक है? एंड लास्ट क्या बचा? 238, 238 सॉरी 228, तो 228 को कैसे करेंगे? 4 7 4 5 20 और 7, ठीक है? 168 इज टू 57 जाना चाहिए। 160, अच्छा देखो ये एक 19 वाला है और एक ये वाला है, तो यानी कि 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि 19 और इधर कितना आ रहा है? 3 5 और इधर क्या आ गया? 56 इज टू 97, यानी आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? रेशियोज में जनरली ये चीज करना चाहिए ना, आप लोग भी ट्राई करना, ठीक है? जब भी आपको रेशियो वाले जब भी दिखे ना, तो इस तरीके से जुगाड़ तुम्हें दिख जाएगा, ठीक? नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 4, जिस पे अपने को करनी पड़ेगी थोड़ी मेहनत, थोड़ा जगह बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोला हुआ है द प्राइसेस दिए में व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय फ्रॉम वेजर सेल्स इफ 25% ऑफ द जीएल इन्वर्टर इज ऑफ ये, ठीक है? अगर जीएल इन्वर्टर 25% है, ठीक है? जीएल इन्वर्टर 25% है, यानी कि इसका 25%, यानी कि 528 का 1/4, 1/4 बोले तो 4 1 और 3 और 2 4 2 8, 4 3 12, अरे सही है, ठीक है? तो ये तुम्हारा जीएल इन्वर्टर मिल गया, तो ऐसे ही जीएल नॉन इन्वर्टर भी मिल जाएगा इसी से, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर ये 25% है तो इसका 75% ये होना चाहिए, यानी कि 3 2 6, 3 3 9 और 3 1 3, यानी कि 6 2 8 8 9 3 12 हैं, और ऐसा, ये थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन हो। ये आगे तुम्हारा कितना? 396। इसी से पर्लपुल इन्वर्टर निकाल सकते हैं अपन। पर्लपुल में इन्वर्टर है, यानी कि इन्वर्टर कितना था? 648 है। 648 में से 132 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? टोटल इन्वर्टर अपने को दिया हुआ है तो बचा हुआ, अगर इफ 132 इज ऑफ जीएल ब्रांड तो रिमेनिंग अपना पर्लपुल ब्रांड का ही होना चाहिए, यानी कि कितना बच गया? 6, और इधर बच गया 1, इधर बच गया 506, ठीक है? 2 6 8, 3 1 4, 5 1 6, ठीक है? तो यानी कि पर्लपुल नॉन इन्वर्टर भी मिल जाएगा इसी को यूज करके, ठीक है? पर्लपुल नॉन इन्वर्टर कितना हो जाएगा? 396 माइनस 792, ठीक है? 396 माइनस 792, या पर्लपुल में से माइनस कर लेते हैं ना, 912 माइनस पर्लपुल कर लेते हैं तो विल गेट दी वैल्यू, यानी कि 912 माइनस 516, ठीक है? होप आई एम डूइंग करेक्ट। एक बार क्रॉस चेक करें तो जीएल इन्वर्टर अपना कितना था? 528, और क्या दिया हुआ था? ओके, यार इसमें ना गड़बड़ कर दी मैंने, बिकॉज वैल्यू हमारी बहुत रैंडम जा रही है, ये ना वैल्यू गलत आनी शुरू हो गई, इसलिए मेरे को यहाँ पे लगा, यहाँ पे मेरे को वैल्यू दिख रही थी कि मेरा गड़बड़ हुआ, बिकॉज मैंने गलत क्या करा है? इट इज मेंशन कि जीएल का नॉन इन्वर्टर 25% है और मैंने जीएल इन्वर्टर लिख दिया था, ठीक है? और यहाँ जैसे ही मैं करने लगा था तो मेरी कैलकुलेशन में ये वैल्यू माइनस में आनी दिख रही थी, इसलिए मेरे को लगा कि कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखो व्हाट इज द टोटल सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम विजय सेल्स इज 25% ऑफ द जीएल रेफ्रिजरेटर सोल्स इन विजय सेल्स और ऑफ नॉन इन्वर्टर टाइप, ठीक है? जीएल का 25% नॉन इन्वर्टर, यानी 528 का नॉन इन्वर्टर उतना है, तो नॉन इन्वर्टर यानी कि 1, पीछे कितना बचा? 12, यानी कि 3, और पीछे बच गया 2, ठीक है? और यहाँ पे आ गया 132, अगर ये 132 है तो यानी कि 3/4 इधर होना चाहिए, यानी कि 3 2 6, और 3 3 9 और 3 1 3, तो 6 2 8 9 3 12 12 और 1 3 1 4 5, ठीक है? अगर नॉन इन्वर्टर ये इतना है तो 132 माइनस 792 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100, 700 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 692, और 32 और माइनस कर देंगे, यानी कि 660 आ गया ये, ठीक है? एंड 648 में से 396 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 648 में से 396 अगर माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 8 में से 6 गया 2, 14 में से 9 गया 5, और 5 में से 3 गया 2, यानी कि 252, ठीक है? 6 2 8
8 9 5 14 कैरी 1 3 2 5 1 6 ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 6 2 2 2 4 9 3 12 12 5 17 6 हाँ 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 ठीक है। 9 3 12 12 5 17 6 23 और एक इधर था ऐसे 24 कैरी 2 2 3 4 5 7 कुछ गलत है यार। ये कैलकुलेशन बस यही सब चीज़ों को ध्यान देना ना। 6 2 8 बस क्रॉस चेक करते चलना। 6 2 8 2 10 कैरी 1 9 3 12 12 17 17 6 23 इधर एक कैरी है 2 2 3 5 5 1 6 6 2 8 8 6 14 नहीं ठीक है 1440। अब क्या बोला है व्हाट इज द टोटल सेल्स रेवेन्यू जनरेटेड बाय वेजेस सेल्स। अब इनका प्राइस निकालना पड़ेगा तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कैलकुलेटर का मदद लेने वाला हूँ। ठीक है। तो पहले का कितना है 396 इंटू 3500 ठीक है। तो ये आ रहा है तुम्हारा 13,85,000। जीएल नॉन इन्वर्टर मिल चुका है ना। जीएल नॉन इन्वर्टर कितना था 132 132 तो ये हम्म, ठीक है। जीएल नॉन इन्वर्टर 3500 है ना। 3500 इंटू 132 तो कितना आ रहा है 3500 इंटू 132 4,62,000 यानी कि 4,62,000 ये आ गया। ठीक है। एंड देन क्या है जीएल इन्वर्टर 4200 यानी कि 396 इंटू 396 इंटू 4200 तो ये आ गया तुम्हारा 16,63,200 रुपये। ठीक है ये निकल गया। एंड देन कम्स योर 252 का पी पर्लपुल इन्वर्टर तो इट इज 252 इंटू 4500 इट इज 11,34,000 1134 एंड लास्ट है 660 इन्वर्टर पीस इनटू पर्पल नॉन इन्वर्टर 3900 तो विच इज 25,74,000 जो कि बन जा रहा है कितना 200 4 4 8 3 11 2 16 हाँ 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 4 4 8 3 11 2 13 कैरी 1 6 6 12 12 3 15 15 7 22 ठीक है 6 प्लस 6 12 12 प्लस 1 13 5 18 कैरी 1 2 2 4 1 5 58.3320 मैं फिर भी एक बार क्रॉस चेक करूंगा कैलकुलेटर से बिकॉज सी इजी क्वेश्चन है तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू द मिस्टेक जस्ट बिकॉज मैं कैलकुलेटर था भी तब भी मैंने नहीं करा तो फिर तो गलत है ना 16 63 200 प्लस 11 34,000 प्लस 25 74,000 58,33,200 यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा 58,33,200 has to be the correct answer. ठीक है 58,33,200 has to be the correct answer for question number 4 ठीक है। तुमसे बहुत कैलकुलेशन कराया बस ये है। बाकी ऐसे कहो तो यार प्रेजेंस ऑफ माइंड की मतलब मैं अगर चाहूँ तो ये क्वेश्चन नंबर को इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को नमस्ते करके आगे भी बढ़ सकता था। ठीक है लो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला फॉर रिलायंस डिजिटल इफ 62% ऑफ द फॉर रिलायंस डिजिटल इफ 62.5% ऑफ द जीएल रेफ्रिजरेटर यानी कि इसकी बात कर रहा है ये वाले पार्ट की है ना। अगर ये रेफ्रिजरेटर इज ऑफ नॉन इन्वर्टर टाइप यानी कि 62.5 होता है तुम्हारा कितना 5/8 ठीक है। तो 600 फॉर रिलायंस डिजिटल इफ 62.5% ऑफ जीएल तो यानी कि 672 का 672 का 5/8 कितना हो गया 8 से डिवाइड कर लो 8 टाइम्स और पीछे कितना बच गया 4 टाइम्स और इंटू 5 कर देंगे तो आ जाएगा 420 ऐसा कुछ। ठीक है। तो यानी कि अगर ये 420 है इन्वर्टर ठीक है यानी कि इधर कितना बचा 252 नॉन इन्वर्टर। अब अपने को क्या पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीएल इन्वर्टर एंड पर्लपुल इन्वर्टर। जीएल इन्वर्टर एंड पर्लपुल इन्वर्टर पर्लपुल इन्वर्टर कितना है 1176 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है। इफ द 62.5% ऑफ द उल्टा लिख दिया मैंने इसको नॉन इन्वर्टर है ना ये
ठीक है। ये नॉन इन्वर्टर है और ये तुम्हारा इन्वर्टर वाला था पार्ट। अच्छा 420 और आपने पूछा कि इन दोनों का डिफरेंस है, इसका इससे माइनस करना पड़ेगा। तो 1176 माइनस 252 1176 माइनस 252 कितना बचा? 4। ठीक है। इधर बच गया 2, इधर बच गया 9, 924। ठीक है। 924 में से 252 और माइनस कर देंगे तो 6 में से इधर 2, इधर 2, इधर ये। तो कितना बचा? 924 में से 924 में से 252 को और माइनस कर लो। तो कितना बच गया? 2, 12 में से 5 गया 7 और 8 में से 2 गया 6, यानी कि क्या आंसर होना? 672। और क्वेश्चन नंबर 5 द आंसर हैज टू बी 670। ठीक है। आई वुड रेट दिस एज अ इजी से मॉडरेट वाला सेट। यार देखो इसके अंदर ना कैलकुलेशन का ही लफड़ा था, अगर ध्यान दो तो सेट के अंदर कुछ दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत तुम्हारा दिमाग लगेगा, बस थोड़ा शांत दिमाग से करना। जैसे मैंने वो यहाँ पे गलती क्या करी, लिखते समय वैल्यूज गड़बड़ आई और दिखेगा भी तुम्हें क्या तुम्हारी वैल्यू गड़बड़ जा रही है। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।